स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा ऐतिहासिक नगरी से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर गांव झंडा और गांव झंडा से 4 से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एक स्थान सतकुंबा, एक ऐसा ऐतिहासिक पौराणिक स्थान जहां पर पांडवों ने कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण जी यहां आए और भगवान भोलेनाथ जी ने यहां पर 7 कुंभों से धाराएं प्रकट की, पानी की धाराएं प्रकट की। तो ऐसा एक स्थान जिसका जो है समय महाभारत से भी पुराना माना जाता है। महाभारत युद्ध से पहले पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अमर होना चाहते हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार से उनको हानि ना हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि 7 कुंभों का पानी एकत्रित करें, उसमें स्नान करें, वे अमर हो जाएंगे। ऐसी बात जब भगवान शिव ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु लोक है, इसमें कैसे ये अमर होंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने 7 कुंभों पे से पानी जो पहले से उठा लिया और वो उन्होंने यहाँ पानी यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया। ये जानकर जब पांचों पांडव यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वो 7 कुंभ उठाने की कोशिश की तो वो पानी विसर्जित हो गया और यहाँ पर फैल गया। तो ये वो स्थान है जहाँ से वो पानी फैल गया और फिर भगवान भोलेनाथ जी यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उनकी कृपा मांगी कि भाई ये पानी विसर्जित हो गया तो आप कृपा करें। तो उन्होंने फिर माँ गंगा का आह्वान किया। जो 7 कुंभों का अलग अलग पानी जहाँ पर फैला था वो 7 धाराओं के रूप में यहाँ से निकलना आरंभ कर दिया। उसमें फिर भगवान भोलेनाथ जी ने यही कहा कि इसको पीकर जो है अमर आप नहीं होंगे, लेकिन आप जो है महाभारत युद्ध के पश्चात इसमें स्नान करेंगे, आपको मोक्ष अवश्य मिलेंगे और आप विजयी रहेंगे। तो उन्होंने इस पानी को धारण किया और फिर वो महाभारत में विजयी रहे। उसके पश्चात वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। तो ये आज यहाँ पर ये देख सकते हैं अमृत कुंड बना हुआ है और पानी यहाँ से अंडरग्राउंड यहाँ से निकलता है और आगे जो है कुंड बना हुआ है वहाँ पर वो निकलता रहता है 24 घंटे वर्ष भर। गर्मी सर्दी, गर्मियों में ठंडे पानी के रूप में और सर्दियों में गर्म पानी के रूप में निकलता है। तो सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप दिखाते हूँ आपको यहाँ अंडरग्राउंड पानी। यहाँ पर एक आगे एक छोटा सा हौदी बनी हुई है तो यहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता रहता है। ओवर होने पर पानी फिर पाइप के माध्यम से आगे बहता है, फिर आगे पहाड़ों की जड़ों से जो नदी निकलती है वहाँ फिर वो आगे उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी लगातार वो 7 कुंभ की धाराओं का पानी है। यहाँ से ये कुंड जो बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया अमृत कुंड जिसका नाम है, तो वहाँ से अंडरग्राउंड पानी यहाँ पर आएगा इसमें और इसके पश्चात फिर ये पाइप के जरिए इसको आगे फैलते हैं। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, पानी को घर में ले जाते हैं। बताते हैं कि बहुत से चर्म रोग इससे दूर होते हैं। तो ये महाभारत काल से भी पुराना एक स्थान है, हजारों वर्षों पुराना एक स्थान जहाँ पर पांचों पांडवों ने 12 वर्ष से ज़्यादा तपस्या की। भगवान शिव यहाँ पर का स्थान माना जाता है। ये श्री कृष्ण जी भी इस स्थान पर पधारते, बहुत इसका इतिहास है। तो वो स्थान है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है अंडरग्राउंड और 7 कुंभ जो अमृत कुंड है उसके पाइप के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा होता है, स्टोर किया हुआ है, फिर आगे इसके बढ़ता रहता है। और साथ ही भगवान शिव का एक मंदिर जिसमें बहुत ही प्राचीन शिवलिंग, कहते हैं कि महाभारत काल से पहले ही पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी और ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था। आइए चलो उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। ये पवित्र पावन हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग पांचों पांडवों ने इसको यहाँ पर स्थापित किया था और फिर यहाँ पर घोर तपस्या की थी इसको स्थापित करने की। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके जो है अर्जुन और उनके समेत पांचों भाइयों को जो है विजय का वरदान भगवान शिव से मांगा था। तो आप देख सकते हैं वो स्थान, यहाँ पर पांचों पांडवों ने इसकी पूजा अर्चना की। तो एक बहुत प्राचीन स्थान यहाँ पर स्थापित है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा। एक तरफ देख सकते हैं शौचालय वगैरह, यहाँ पर स्नान गृह और शौचालय वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। यात्री यहाँ पर आते हैं और ठहरने की भी कुछ व्यवस्था अभी समाज सेवी रमेश बिट्टू जी द्वारा यहाँ पर की गई है, उसको भी आपको हम लोग दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पानी किनारे किनारे, पहाड़ी किनारे ये पानी लगातार बहता है और इसमें ही अमृत कुंड का ये पानी शामिल हो जाता है। तो पवित्र पानी इसमें इस प्रकार से आगे बढ़ता है। एक सती का स्थान है, इसको धूणा बोलते हैं। यहाँ पर जो ऋषि मुनि ठहरते हैं, आते हैं, वो उनके द्वारा तपस्या की जाती है, हवन आदि किए जाते हैं। तो हमको भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो देख सकते हो राख, हवन कुंडों की धुने की राख यहाँ पर है, इसको लोग मत्थे पर, शरीर पर आदि लगाते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं जिसकी तपस्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों के साथ यहाँ पर की थी। उसके हम लोग दर्शन करेंगे, जलाभिषेक
करेंगे। और इलाके के हम सडौरा नगरी के आसपास इलाके के अपने जितने चैनल के हमारे दर्शक हैं उनकी सबकी सुख समृद्धि के लिए हमने यहाँ पर कामना की, जलाभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की। तो आप भी भगवान भोलेनाथ जी से यही आशीर्वाद लें कि सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी जीवन जिएँ, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी कामना हमने आप सब के लिए की। भगवान शिव जी यहाँ पर विराजमान हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? टेकचंद जी, पहली बार है यहाँ पे आज? आज तो सुबह से बरसात हो रही है, फिर भी कीचड़ पैदल ही आए आप? बड़ा दुर्गम रास्ता था। तो ये भी साथी आपके ही हैं? अच्छा, पहले से। आप कहाँ से आए भाई? हैं? है तो आपके साथी हैं। तो फिर कैसी मान्यता, क्या जानकारी रही आपको यहाँ की? यहाँ बहुत समय था। अच्छा, तो क्यों प्रसिद्ध है ये जगह? शिव मंदिर के नाम से, सुकुंबा नाम से। अच्छा, तो महाभारत से बता रहे जैसे पांडवों के द्वारा है ये सारा बनाया हुआ। तो लगातार कई बार आ रहे हैं आप यहाँ से, तो अच्छी मान्यता है मतलब? ठीक है जी। तो करीब शिवलिंग पे चढ़ाया जल आपने फिर? हाँ जी। ठीक है। बिट्टू जी बताइए, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? इतना प्रसिद्ध है, बड़े दूर दूर तक लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा नाम है। गुरु जी, हम तो ये सुनते आ रहे हैं जी बुजुर्गों से कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होया था जी जी जी, तो पांडव अपनी आत्मग्लानि के लिए जी भी कहीं पे अमरोजा हाँ स्नान करके तो वह 7 कुंभा का पानी इकट्ठा करके लेके आए थे जी जी, और उनके साथ शिव शंकर महाराज के पीछा भी जी यहाँ पे पृथ्वी लोक पर अमर तो कोई हो नहीं सकता। जी 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 जी, तो जैसे वो यहाँ पे पहुँचे तो उनकी जो 7 कुंभा का पानी था भी वो यहाँ पे उनके लोटा डुल गया था। जी। तो तब से 7 कुंभा यहाँ से 7 धाराएं निकलती हैं पानी के नीचे। 7 धाराएं आपने देखी हैं, हाँ। ये निकल रही है जी। गर्मी हो सर्दी हो, ये बस नीचे से लगातार पानी आ ही रहा है बस, ये नीचे से लगातार पानी चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो। गर्मी में ठंडा पानी निकलता है, सर्दी में गर्म गर्म पानी, ताजा पानी निकलता है। पीते भी होंगे लोग पानी को? हाँ, पीते भी हैं, घर पे ले जाते हैं नहाने के लिए। और कुछ बहुत लोग यहाँ पे जो चर्म के रोगी हैं वो नहाने के लिए स्पेशल आते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बहुत लोगों के कष्ट भी दूर होते हैं जी। तो यही सुन रहे गुरु जी। तो लोग आते हैं फिर यहाँ पर? हाँ, लोग आते हैं जी। अब जैसे ठहरने के लिए भी बनाए गए हैं 2 कमरे आपके द्वारा, तो बस हम तो कौन बनाने वाले जी, इस सहयोग से बनाए हैं जी। जी जी सेवादार हैं जी। जी, लगातार लग रहा है काम उस पे यहाँ पे? हाँ, चल रहा है जी काम। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था रखी जाएगी? तो अगर कोई ठहरे यहाँ पर खाना पीना के इंतजाम? जी, किसी को रात को कोई ठहरने के लिए कोई लेट हो गया तो ठहरने के लिए व्यवस्था तो जरूरी है जी। तो इसलिए हमने 2 कमरे का निर्माण कराया जी। तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक निर्माण सामग्री हम भी देख रहे थे, ट्रैक्टर पे कैसे बच्चे लेके आ रहे थे। तो वो तो देखो पहाड़ी रास्ता है जी। हाँ, बड़ा दिक्कत है, कीचड़ होने पर तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लगातार काम चल रहा है फिर यहाँ पे? काम चल रहा है जी, आगे और प्रोग्रेस होगा जी। जी जी जी, से सहयोग मांगेंगे रास्ते के लिए। हाँ, रास्ते के दुर्गम रास्ता है, अगर रास्ता सही बन जाए तो फिर बहुत लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल जी बिल्कुल बोले कि जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करेंगे। तो बड़ी हिम्मत का काम तो आप कर ही रहे हैं देखो लगातार। और जब मेला लगता है शिव का तब तो यहाँ भी भीड़ आती होगी मेले में? लोग पहले दिन शिव मंदिर पे, अगले दिन यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पर भीड़ होती होगी, पूरा मेला लगता होगा? मेला लगता है जी, भंडारा चलता है जी। जी 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 जी, तो बड़ी अच्छी मान्यता है, मतलब कुल मिला के यहाँ के श्रद्धा है लोगों के मन में। बोलना तो ऐसे गुरु जी, आज तो सारी जगह रास्ते बन गए जी। तो आज से 25 साल पहले सारी जमीन ही बंजर थी। ठीक है। तो खेत भी जंगल में, और इसका यही नहीं पता है कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है। तो एक किसी लोगों ने थोड़ी यहाँ पे स्थापित करा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयंभू है जी, परमात्मा का यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। यही नहीं पता हमारे बुजुर्ग उससे पहले कितने बुजुर्ग भी सुनते रहे हैं जी। हाँ जी, डेवलप हो रहा, लेकिन स्थान बहुत प्राचीन है। कोई इसका ये नहीं पता भी कब का है। यानी अच्छा, अगर स्थान बहुत डेवलप हो जाए तो काफी लोग यहाँ पर आएंगे बड़ी सुविधा से। नहाने का ये बाथरूम की व्यवस्था की हुई है लेडीज के लिए, और जेंट्स यहाँ पे खुले में ही नह ले। किसी को बाथरूम में नहाना तो बाथरूम की व्यवस्था कर दी। यानी अपने तरफ से तो व्यवस्था में लगे हुए हैं समाज के लोग भी भाई। बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे समाज सेवी रमेश बिट्टू जी, जो गांव झंडा के निवासी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। उनका बड़ा अच्छा योगदान है, ना केवल इस मंदिर के विस्तार को, इसके ऐतिहासिकता को बढ़ाने में, बल्कि गांव झंडा के पास जो कालेश्वर महादेव का मंदिर है उसके रास्ते का निर्माण भी इनके सौजन्य से लाखों रुपए का जो है दान देकर इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो यहाँ पर भी विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक यात्री निवास भी उनके द्वारा बनाया गया, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। रास्ता बड़ा दुर्गम है और लगातार
सरकार से मांग की जा रही है कि इस रास्ते को बनाया जाए। आज हम जब आए तो बरसात हो गई थी, तो बहुत दिक्कत भरे रास्ते से गुजर कर हम लोग आना हुआ। बड़ा दुर्गम स्थान था, बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब बरसात होती है तो कीचड़ हो जाते हैं, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये वो स्थान है जो आप देख रहे हैं, कुछ एक भवन बनाया गया है रमेश बिट्टू जी के सौजन्य से। अपने साथियों का भी सहयोग लेते हैं और स्वयं ही अधिकांश मात्रा में वही सहयोग करते हैं। तो एक निर्माण किया गया है। उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर लोग रहें, ठहरें, आने जाने वालों के लिए रहे, और कोई भी अपना साधु संतों के लिए भी अलग से कमरा यहाँ पर बनाया गया, उसमें पूरे सुविधाओं से युक्त रहेगा। तो पूरी सेवा उनके द्वारा की जा रही है। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी टाइल्स वगैरह यहाँ पर पहुँचाएंगे, और यहाँ पर लगातार 24 घंटे कार्य चल रहा है। अच्छे खासे कमरे का निर्माण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी लगातार कार्य उसका निर्माणाधीन है, अभी कार्य चल रहा है। बहुत अच्छे सुविधाओं से युक्त यहाँ पर कमरे जो है बनाए जाएंगे, रसोई आदि का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि जो यात्री श्रद्धालु दूर दराज इलाके से रहें और यहाँ पर कुछ दिन ठहरना चाहें, पूजा अर्चना करना चाहें, या फिर साधु संत यहाँ पर आकर ठहरना चाहें, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था रहेगी। और 24 घंटे प्रसाद की सेवा रहेगी भंडारे के रूप में। तो ऐसी व्यवस्था हमारे सम्मानित समाज सेवी साथी रमेश बिट्टू जी द्वारा लगातार प्रयास करके की जा रही है। लगातार उनका आवागमन यहाँ पर रहता है, और उनके सौजन्य से आज हम लोग उनकी गाड़ी में यहाँ पर बड़े पधारे पहुँचे हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता था, लेकिन कुशल एक ड्राइवर हैं वो उनके माध्यम से यहाँ पर आना हुआ। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा रास्ता, बड़ा दुर्गम है। एक एडवेंचरर जो चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा। वापसी में आपको दिखाएं, गाड़ी में हम लोग हैं तो वापसी में बड़ी दिक्कत से जाना हुआ, लेकिन एक कुशल ड्राइवर है रमेश बिट्टू जी। तो लेकिन उन्होंने गाड़ी को, अपनी थार गाड़ी जो अभी नई गाड़ी थी, उसको वही गाड़ी यहाँ से निकल सकती थी। आम गाड़ी का इस इलाके से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है, बहुत ही कीचड़ वाला रास्ता था। तो लास्ट में हम लोग वीडियो बनाने लगे जब बिल्कुल लास्ट रास्ते में रास्ता क्लियर हो गया था, लेकिन जो दुर्गम था वहाँ पर वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल था। गाड़ी फंस के जो है आगे बढ़ रही थी। उनकी कुशलता का उन्होंने परिचय दिया, और एक बार तो गाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से फंस गई थी, और उन्होंने ट्रैक्टर आदि को बुलाने के लिए कह भी दिया था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और गाड़ी को पार किया। भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा उन पर है। दुर्गम रास्ता है, और वो कह रहे थे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस रास्ते को इस ढंग से बनाया जाए कि एक गाड़ी का रास्ता से यहाँ से वाहन, 4 पहिया वाहन तो आ सके, ताकि ये स्थान बड़ा प्राचीन स्थान है जैसे उन्होंने बताया। और हमारे संत जो थे उनसे भी जानकारी ली। महाभारत काल से भी पहले यहाँ पर पांचों पांडव आए, और महाभारत के बाद भी आए। भगवान भोलेनाथ जी स्वयं यहाँ पर पधारे, प्रकट हुए। माँ गंगा यहाँ पर प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर पधारे। तो इसकी ऐतिहासिकता इसी से बनती है, कितने भगवान देवी देवता महापुरुष संत यहाँ पर आगमन हुआ। तो आवश्यकता इस बात की इसका रास्ता बनाया जाए और भी इसमें सुविधाएं की जाए, जैसा हमारे रमेश बिट्टू जी पूरा यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और भी अन्य लोगों के सहयोग लेकर जो है वो प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा रास्ता हो, ताकि पूरे भारतवर्ष के लोगों के इसके इतिहास की जानकारी मिल सके, क्योंकि यह रास्ता बड़ा दुर्गम है और बरसातों के मौसम से भी ये स्थान बिल्कुल आम लोगों से, अन्य नगरों से, अन्य स्थानों से पूरी तरह से कट जाता है। लोग जो एक एडवेंचरर के रूप में जीवन बिताते हैं वो यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं, बड़ा अच्छा उनको रमणीक वातावरण मिलता है। जड़ी बूटी वाला एरिया है, जड़ी बूटी की जो पहचान करते हैं वो भी यहाँ पर आकर इकट्ठी करते हैं। जड़ी बूटियाँ, पत्ते वगैरह यहाँ पर इकट्ठे करके जिसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब यहाँ से गुजरें, लेकिन कीचड़ भरे रास्ते होने के कारण से तो यहाँ से पैदल जाना भी मुश्किल रहता है। तो रमेश बिट्टू जी की हिम्मत रही, उनकी गाड़ी जो है एक विशालकाय गाड़ी, थार गाड़ी, वही यहाँ से निकलने में सक्षम, बाकी अन्य गाड़ियाँ तो यहाँ से टस से मस भी नहीं हो सकती। तो उनके माध्यम से आज यहाँ पर आगमन हुआ, और वापसी पर भी हमने गांव झंडा के मंदिर में महादेव कलेश्वर के दर्शन किए, वो भी आपको दिखलाते हैं। तो एक प्राचीन स्थान है, अच्छा मौसम में आप लोग आइएगा और पैदल ही रास्ता ये पार कीजिएगा, और बड़ा अच्छा लगेगा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो अब वापसी में हमने महादेव कलेश्वर मंदिर में जाकर आकर दर्शन किए। अंदर वीडियोग्राफर की अनुमति नहीं है, तो लेकिन हमने वहाँ के जो कुछ मौजूद थे जो देख रेख करते उनसे अनुमति ली, किस प्रकार से चैनल पर हमने डालना है, तो उन्होंने अनुमति दी। तो फिर देख सकते हैं आप, दर्शन करेंगे। नंदी बाबा जी के कहते हैं उनके कान में बोलने से मनोकामना भगवान भोलेनाथ जल्दी सुनते हैं, ऐसा आम लोग भी करते हैं। तो ये भी चारों तरफ से बड़ा ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, धार्मिक स्थल है, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको। देख सकते हो ऊपर से देखेंगे तो गांव झंडा के साथ दूसरे गांव भी नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर मंदिर लोगों के द्वारा समाज के सहयोग से बनाया गया। और यह रास्ते जो इसका रास्ता था गांव झंडा से, उसके पर पूरी लागत जो है रमेश बिट्टू जी समाज सेवी के द्वारा
जो है खर्च की गई है। बड़े दानशीलता है उनके मन में और हमेशा धर्म कर्म समाज के काम में हित में वो लगे रहते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर प्रवेश में। बहुत विशाल एक अच्छा भव्य स्वरूप में मंदिर है। आम रूटीन में यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं और शिवरात्रि पर तो विशेष कार्यक्रम होता है। चलिए भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर स्वयंभू भगवान भोलेनाथ जी हैं, शिवलिंग है और बाद में ये स्वरूप आदि यहाँ पर रखे गए हैं। ओम नमः शिवाय। तो हमने भी अपने तमाम दर्शक सूदी दर्शकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, मंगल जीवन जीने के लिए यहाँ पर जलाभिषेक किया। तो श्रावण मास में ये यात्रा हमारे द्वारा की गई। तो भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा रही, उनके अच्छे ढंग से, बहुत भव्य ढंग से इस ऐतिहासिक स्थान के हमने दर्शन किए। आप भी जब अच्छा मौसम हो तो ज़रूर प्रार्थना करेंगे आप सभी से। भगवान भोलेनाथ जी का ये स्थान गांव झंडा के समीप ही है। गांव झंडा सडौरा ब्लॉक का एक अच्छा खासा गांव है। समाज सेवी लोग रहते हैं, इनके द्वारा ही यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। और पूजनीय माता जी भी गांव झंडा के उस मंदिर में निवास करते हैं और लोगों की सुख समृद्धि की उनके द्वारा पूजा अर्चना करके लगातार कामना की जाती है। तो कभी भी इस इलाके में आगमन हो तो आइएगा, सोमवार के दिन आइएगा। 24 घंटे गांव झंडा से सतकुंभ में भंडारा मिलता है। आइएगा, ठहरिएगा और हमारे इस इलाके के इतिहास को समझिएगा। बहुत प्राचीन इतिहास है, बहुत प्राचीन इलाका है ये हमारा और महाभारत रामायण काल से भी पहले का इलाका है। अच्छे साधु संत देवी देवता यहाँ पर पधारे हैं। बहुत इतिहास में, ग्रंथों में हमारे इस इलाके का नाम है। जब कभी आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और नई नई जानकारियाँ यहाँ के लोगों से, यहाँ के साधु संत जो यहाँ पर विराजमान हैं उनके द्वारा आपको मिलेगी। तो फिलहाल ये थी हमारी एक सतकुंबा और गांव झंडा के कालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी जो है एक यात्रा। और उम्मीद करेंगे हमारी ये वीडियो, हमारी ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इस यात्रा को कराने में धन्यवाद करते हैं समाज सेवी रमेश बिट्टू जी का और हमारे साथी जो भी हमारे मित्र प्रेमी साथ थे। एक दुर्गम स्थान में काफ़ी तकलीफ सहन करते हुए भगवान भोलेनाथ जी की जयकार करते हुए अप डाउन किया। और जिस टाइम यहाँ से चढ़े थे इस यात्रा में तो गाड़ी एक तरफ करके काफ़ी दुर्गम इलाके में पैदल भी हमें चलना पड़ा, लेकिन बड़ा ये आनंद आया क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने थे और भगवान भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए। शिवलिंग पवित्र पावन वो उस शिवलिंग के दर्शन किए जो महाभारत काल से पहले पांडवों और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया था। तो अपने जीवन को हमने धन्य माना। भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे बार बार अपने इस स्थान पर हमें बुलाए और अपनी कृपा न केवल हम पर बल्कि पूरे इलाके, पूरे देशवासियों पर वो रखे ताकि सभी सुखी समृद्ध हों और सभी का जीवन मंगल हो और किसी के जीवन में किसी प्रकार से दुख ना हो। तो बोलिए जय भोलेनाथ जी की। कमेंट बॉक्स में आपसे ये प्रार्थना करूंगा, जय भोलेनाथ जी अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ जी की।